एक और जुम्मा, एक और अहम फैसला। इलेक्शन से पहले शरीफ खानदान का कड़ा इम्तिहान। हेवन फील्ड रेफरेंस का फैसला महफूज। शरीफ खानदान के मुस्तकबिल से जुड़ा अहम अदालती फैसला 6 जुलाई को सुनाया जाएगा। और ये है लाहौर आपका पेरिस, ये पेरिस है, देखें। आए तो शूज पहने जी, हम पानी निकालें। क्या पानी निकालें? लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, हम तो ये इस मुसीबत में बैठे हुए हैं। बच्चों को जरा ऊंची जगह पे बैठा देते हैं ताकि उनको जरा कोई इफेक्ट ना हो, कोई मसला ना बने, कोई बीमारी ना लगे। नून लीग ने लाहौर को पेरिस बनाया, बारिश ने वेनस बना दिया। 200 मिलीमीटर तूफानी बारिश, शहर डूब गया। लक्ष्मी चौक से ग्वाल मंडी तक कश्तियां चल पड़ी। सड़कें तालाब और अंडरपासेस स्विमिंग पूल में तब्दील। स्टेडियम और मुगलपुरा थाने में भी पानी जमा। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 8 हो गई। 20 जख्मी अस्पतालों में जेरे इलाज। जीपीओ चौक या नियाग्रा फॉल, लाहौर माल रोड के करीब सड़क बैठ गई, आबशार बहने लगी। पंजाब के दीगर शहरों में भी जलथल। कामोन की मुरीद के गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा और मुल्तान के बेशतर इलाके जेरे आब आ गए। सिवेज सिस्टम तबाह हो गया, नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर पेरिस नहीं, वेनिस बना हुआ है। ये जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है आज, इसको ठीक करने में कितना नुकसान होगा। मैं ये डिमांड करता हूं कि शहबाज शरीफ को बुलाया जाए और पूछा जाए कि कौन जिम्मेदार है इसका। बादल लाहौर में गरजे, सियासतदान नून लीग पर बरसे। इमरान खान ने कराची पहुंचते ही लाहौर की सूरत हाल बता दी। कहते हैं लाहौर को पेरिस बनाने के दावों का पोल खुल गया। शहबाज शरीफ आज हेड पहनकर निकलते तो अवाम घेराव कर लेते। जो किसी मकसद पर नहीं डटता वो कदम कदम पर गिरता है। आप किस मकसद के लिए गिरे? मरियम नवाज का इमरान खान से सवाल। खलाई मखलूक और साजिशों के लिए गिरे या फिर अंपायर की उंगली या सादिक संजरानी के लिए गिरे? ट्वीट में सवाल दाग दिए। किसी वजीर या एमएनए से नहीं, नवाज, शहबाज, जरदारी और इमरान से मुकाबला है। चौधरी निसार का चक्री में खिताब। कहते हैं नवाज शरीफ को लीडर बनाने में उनका भी किरदार है। मुखालिफिन को सियासी कोर्ट करार दे दिया, जो किसी भी सियासी जमात के साथ फिट हो जाते हैं। ये बदकिस्मती है कि आज इलेक्शन मुतनाज़ा हो रहा है, आज इलेक्शन शफाफियत उसकी पर असर हो रहा है। हमने बड़े बड़े चीजों को बर्दाश्त किया है। 2002 के इलेक्शन को भी अब्जॉर्व किया है, हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया, ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। इलेक्शन मुतनाज़े हो रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं 2002 का इलेक्शन भी बर्दाश्त किया, ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। नून लीग की जीत की पेशगोई की। चौधरी निसार को जीत मिलने पर मुबारकबाद दी। मुखालिफिन कहते थे शेख रशीद एक सीट का लीडर है। एक सीट का लीडर क्या होता है जल्द बताऊंगा। शेख रशीद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। इमरान खान के वजीर आजम बनने की पेशगोई। अपनी वजारत भी पक्की कर ली। कहते हैं असल वजारत इस हुकूमत में लेने जा रहा हूँ। जो काम चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब ने किया है, मैं समझता हूँ सिंध की तारीख में, और आप साहब इसका जिक्र कर सकते हो कि सिंध की तारीख में किसी और हुकूमत नहीं रहा, किसी और वजीर आला नहीं रहा जिन्होंने इतना काम किया होगा। कायम अली शाह और मुराद अली शाह से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। पीपल्स पार्टी की रैली सिंध की सड़कों पर आवादवा।
मुल्क में पीपी के लिए अलग निजाम का शिकवा किया। कहते हैं एहतिसाब करो, एहतिसाब से नहीं डरते। लियारी में बगैर इजाजत रैली क्यों निकाली? इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रैली के लिए जिला इंतजामिया से इजाजत न लेने का इंकशाफ। मैं देखा ही और अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी भैन एंग्री वोटर्स कराची से खैबर तक उम्मीदवार वोटर के गुस्से का शिकार होने लगे। 5 साल में क्या कुछ किया? सियालकोट में खवातीन वोटर्स ने फिरदौस आशिक आवान से जवाब मांग लिया। सवाल है वोट का, तो जवाब तो देना होगा। और जब वोट कास्ट करें तो पाक सरजमीन पार्टी का इंतखाबी निशान पतंग है। पतंग को जरूर याद रखें। सुबह असम्बली के उम्मीदवार ने आपसे बात की, कमर भाई ने पीएसपी उम्मीदवार ताहाल पतंग के इश्क में गिरफ्तार। डॉक्टर सगीर ने पतंग के निशान पर मुहर लगाने की अपील कर दी। कारकुनों ने डॉल्फिन के नारे लगाकर इंतखाबी निशान याद करा दिया। फारूक सत्तार ने फिर अलग सूबे का नारा लगा दिया। जनूबी सिंध सूबा नागुज़ीर करार। हाजी हनीफ तैयब की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मर्दमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिंध हुकूमत पर जमकर तनकीद की। एक और इंतखाबी उम्मीदवार गिरफ्तार। नैब ने एमकेएम पाकिस्तान के कोरंगी से उम्मीदवार जावेद हनीफ को हिरासत में ले लिया। बतौर साबिक चेयरमैन केपीटी गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। पीपल्स पार्टी की यास्मीन शाह की तालीमी असनाद में टेम्परिंग साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। ऐसे लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या मुल्क इस काबिल है कि एक घर में 7 बच्चे पैदा हों? चीफ जस्टिस के बढ़ती आबादी केस में रिमार्क। आबादी में इजाफे को बम करार दे दिया। अवामी आगाही मुहिम बिल्कुल सिफर है। आबादी कंट्रोल करने के जिम्मेदार मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं। चीफ जस्टिस की आबादी कंट्रोल करने के लिए खाका बनाने की हिदायत। पहले जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया, फिर निकाल दिया गया। एक कॉल पर चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। ये कोई बादशाहत तो नहीं। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फी बुखारी केस का फैसला महफूज कर लिया। भी खूब मारते हैं। मैक्सिको के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में पांव दबने पर रद्द-ए-अमल ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। साबिक खिलाड़ियों ने खूब मजाक उड़ाया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं लियाबिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको देंगे बड़ी खबर। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया, जो जुमा 6 जुलाई को सुनाया जाएगा। आज आखिरी रोज हतमी दलाइल में मरियम नवाज के वकील ने कहा कि बैरून मुल्क से तहकीकाती मुआवनत में शफाफियत का अमल मौजूद नहीं है। फ्लैट्स के असल मालिक का पता लगाने के बजाय 5 साल पुराने खत के बाद में मिलने वाले जवाब को मरियम नवाज से जोड़ने की कोशिश की गई। नैब की तरफ से नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ 8 सितंबर 2017 को एवनफील्ड अबूरी रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में दायर किया गया। मजीद शवाहिद सामने आने पर नैब ने 22 जनवरी को ज़िमनी रेफरेंस दायर किया।
पानामा GIT के सरबराह वाजिद जिया समेत 18 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। 19 अक्टूबर 2017 को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर बराह रास्त फर्द जुर्म आयद की गई। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी पर उनके नुमाइंदे जाफर खान के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। 26 सितंबर को नवाज शरीफ पहली बार एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। मरियम नवाज पहली बार 9 अक्टूबर को एहतसाब अदालत में पेश हुई। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी होने के बायस कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत ने 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 8 नवंबर को पेशी के मौके पर नवाज शरीफ पर बराह रास्त फर्द जुर्म आयद की गई। 11 जून 2018 को हतमी दलाल की तारीख से एक दिन पहले नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस केस से अलग हो गए। 19 जून को ख्वाजा हारिस ने दस्तबरदारी की दरख्वास्त वापस ले ली। नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने 9 महीने और 20 दिन समाअत के बाद मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के हतमी दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो 6 जुलाई को सुनाया जाएगा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ फंस चुके हैं। सबको मालूम है कि लंदन फ्लैट चोरी के पैसे से बनाए गए हैं। इनके 4 महल्लात थे। नून लीग के सारे वजीर जानते हैं, नून लीग की सारी लीडरशिप जानती है। ये 93 से इनके 4 महल्लात हैं और सबको पता था इसका। 2 साल लगे हैं अदालतों के अंदर, आखिर में ये चीज साबित हो गई है। अभी तक कोई किसी किस्म का इसलिए सबूत नहीं दे सके क्योंकि इनको पता है कि चोरी के पैसे से खरीदी गई। सारी कौम को पता था, नून लीग की लीडरशिप को पता है कि चोरी से खरीदी गई। सिर्फ अफसोस यह है कि इतनी देर कौम का जाया हुआ, इतना टाइम जाया हुआ, ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित कर देगी। और अब बुलेटिन में बात करेंगे लाहौर में होने वाली तूफानी बारिश की। मुसलसल 14 घंटे होने वाली बारिश ने शहर डुबो दिया। बारिश के बायस छतें, दीवारें गिरने, करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात के बायस 8 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए। तूफानी बारिश ने निज़ाम जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर किया है। 350 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। कई इलाकों में बिजली ताहाल मुअत्तल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद बारिश की पेशगोई भी की गई है। लाहौर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश हुई और ऐसी हुई कि लाहौर डूब गया। मुसलसल 14 घंटे जारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। क्या सड़क, क्या फुटपाथ और क्या ग्रीन बेल्ट, सब ज़ेरे आब। मुतबादिल रास्ता ना मिला तो पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, हम तो ये इस मुसीबत में बैठे हुए हैं। हर दफा बारिश जब होती है ना तब इसी तरह ही पानी आ जाता है। मानसून में पानी हर दफा इसी तरह ही होता है। इसका यही कर सकते हैं कि बच्चों को जरा ऊंची जगह पे बैठा देते हैं ताकि उनको जरा कोई इफेक्ट ना हो, कोई मसला ना बने, कोई बीमारी ना लगे। तब पानी नहीं खड़ा हुआ था, इस मरतबा पानी खड़ा हुआ क्योंकि रात से बारिश हो रही है फुल तेज। लाहौर में तरक्याती कामों के बाइस गड्ढे पानी से भर गए, सड़कें टूट गईं और कश्तियां चल पड़ी। ये है लाहौर आपका पेरिस, ये पेरिस है। देखें, इस पेरिस को देखें और शर्म करें और आ रहे लॉन्ग बूट पहन के फिर से हमसे तमाशा करने के लिए, हमारे जज्बात से खेलने के लिए। मेरी उम्र 55 होगी यहाँ, तो मैं यही पानी देखता हूँ। मुझे बताएं कोई पानी रोक सकता है? यहाँ नहीं रुकेगा। आए तो शूज पहने जी, हम पानी निकालें। क्या पानी निकाल? बारिश थमी तो इंतजामिया सड़कों पर नजर आई। निगरान वजीर आला पंजाब कामों का जायजा क्या लेते, पुरानी हुकूमत की कारकर्दगी के जवाब देते रहे। और इंक्वायरी करें कि पिछले 10 साल से जिसकी हुकूमत थी उसने बेड़ा गलत क्योंकि ये हमारी हिस्टोरिकल साइट्स है सारी। ये एक कमेटी बना दी है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वजह ये है कि चूँकि जो काम हो रहा था उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई, सब पानी जो है पेनिट्रेट कर गया। अगर नॉर्मल हालात में शायद नहीं था। शहर में जगह जगह बिजली की तारें और पोल गिर गए। 350 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिश के पानी की इस फरावानी ने शहरियों को परेशान तो इंतजामिया की दौड़े लगवा दी, जबकि महकमा मौसमियात ने लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी।
गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश ने लाहौर में निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। कई इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है पानी की निकासी के लिए? जी, लाहौर में होने वाले अगर बारिश के हवाले से बात की जाए तो बारिश ने तो सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि 20-22 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई जो तवील अरसे से होती चली जा रही थी। लेकिन अब अगर बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो बारिश थमे हुए 7 से ज़ायद घंटे हो चुके हुए हैं। लेकिन आप हालत देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाए कि पानी अभी भी बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर मौजूद है। सिर्फ एक रोड ऐसी नहीं है जिसके ऊपर पानी मौजूद होगा कि नशेबी इलाका है जैसे लक्ष्मी चौक है, एक मोड़िया पुल है, गरी शाहू है, बल्कि लाहौर की जो मेन शाहराहें हैं, माँ रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर, उसके अलावा जो दूसरी जगह है वहाँ पे भी पानी अभी तक जमा है। पानी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि पेरिस लाहौर को नहीं सिर्फ रायवेंड को बनाया गया। तरक्याती मंसूबे जल्दबाजी में सिर्फ इलेक्शन में दिखाने के लिए मुकम्मल किए गए। बादल लाहौर पर खूब गरजे बरसे, कप्तान शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद इमरान खान ने मुतासर इलाकों के तूफानी दौरे किए और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर खुलकर तनकीद की। चंद रोज पहले शहबाज शरीफ कराची में थे और उन्होंने कहा था मैं कराची को लाहौर बना दूंगा। आज जो लाहौर का हाल किया हुआ है, ये जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, आज इसको ठीक करने में कितना नुकसान होगा। मैं ये डिमांड करता हूँ कि शहबाज शरीफ को बुलाया जाए और पूछा जाए कि कौन जिम्मेदार है इसका। बारिश से मुतासर इलाकों के दौरे के बाद इमरान थके हारे लौटे और साफियों को बताया कि वो पेरिस से आ रहे हैं। कैसा रहा बारिश के जो इलाकों में आप गए हैं उनका दौरा आपका? पेरिस देख के आऊँ मैं, पेरिस। इमरान खान का कहना था कि हालिया बारिश ने लाहौर को पेरिस बनाने वालों के दावे की कली खोल दी है। बारिश के पानी ने लाहौर में खेल के मैदान, यहाँ तक के थाने भी पानी में डुबो दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में बारिश के पानी की मनमानी, जहां देखें वहां पानी ही पानी। थानों से लेकर खेल के मैदानों तक बारिश का पानी जमा है। मुगलपुरा थाने में पानी दाखिल हुआ तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट स्टेडियम भी डूब गए। बेहतर और बर वक्त इंतजामात से मुताल्लिक शहरियों को दिया गया वासा का हर दिलासा, बारिश के पानी में डूब गया। लाहौर में वक्फे से जारी बारिश ने जहां बड़ों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, वहीं अंडरपासेस में खड़े पानी ने बच्चों को मौज मस्ती के मौके फराहम किए। बरसाती स्विमिंग पूल में दिल खोल कर नहाए और खूब एंजॉय किया। भारत में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। मुंबई समेत कई शहरों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम है, सड़कें ज़ेरे आब है। आइए मंजर आपको भी दिखाते हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, भारत में भी इन दिनों शदीद बारिशें हो रही हैं। मुंबई समेत कई शहरों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम है और जगह जगह पानी खड़ा है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मौसम के मिजाज के बाद अब जिक्र करेंगे वोटर्स के मिजाज का। एंग्री वोटर्स कराची से खैबर तक उम्मीदवार वोटर्स के गुस्से का शिकार हो चुके हैं और पूछ रहे हैं कि 5 साल में क्या किया। सियालकोट में खवातीन वोटर्स ने फिरदौस आशिक अवान से जवाब मांग लिया। सवाल है वोट का, जवाब तो देना होगा।
5 साल में क्या किया, अवाम ने जवाब मांग लिया। मैं देखा ही और अल्लाह बेहतर करेगा मेरी बहन। सियालकोट की खातून वोटर ने फिरदौस आशिक अवान को तनकीद का निशाना बनाया। खातून ने कहा, इनकी जूतियां टूट गईं, हमारे हलके का हाल नहीं बदला। हैदराबाद में नाराज वोटर्स MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार पर बरस पड़े। गो पीपी गो, गो पीपी गो, गो पीपी गो। सच्चल के शाहनवाज गोट में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को अवामी एहतजाज का सामना रहा। उम्मीदवार गाड़ी से ही ना उतर सके। PS 29 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ कुछ अजीब हुआ। शौकत राजपूत को वोटर्स ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। खवातीन की मखसूस निशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार भी मुश्किल से 2-4। महरीन भुट्टो को भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने घेर लिया। NA 210 और PS 32 के वोटर्स डट गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुखातिब किया और कहा, पहले सहूलतें दो फिर वोट देंगे, क्योंकि जवाब तो देना होगा, क्योंकि सवाल है वोट का। सवाल तो होगा, क्योंकि सवाल है वोट का। मरीम नवाज ने चौधरी निसार को तनकीद का निशाना बनाया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जीप के निशान पर ठप्पा लगाने वाले उम्मीदवारों पर अवाम अपना ठप्पा लगा लें। कौम देख रही है और मियाँ साहब ने कहा था कि इस चीज़ का पता करना चाहिए कि कैसे शेर के निशान से ज़बरदस्ती उतार के लोगों को जीप पे सवार किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है जीप का जो निशान है वो खलाई मखलूक का निशान बनता जा रहा है। जब वोट डालने जाएं तो याद रखें कि जीप के निशान पर जो वोट डाला जाएगा वो वोट खलाई मखलूक को जाएगा। पाकिस्तान में 70 साल में जो लोग जो सिस्टम की खराबियाँ चलती आई हैं, जिसमें किसी वज़ीर आज़म इलेक्टेड वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं होने दी, उसको टर्म मुकम्मल नहीं करने दी गई, ये उनका निशान है। उधर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं कि इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इलेक्शन मुतनाज़ होता जा रहा है। इमरान खान जो मर्जी हरबे आजमा लें, फतह नवाज शरीफ की ही होगी। ये बदकिस्मती है कि आज इलेक्शन मुतनाज़ा हो रहा है, आज इलेक्शन शफाफियत उसकी पर असर हो रहा है। हमने बड़े बड़े चीजों को बर्दाश्त किया है। 2002 के इलेक्शन को भी ऑब्जर्व किया है, हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया, ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। चौधरी निसार साहब पार्टी के पुराने रुकन है, अब वो जीप के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जीप उनको मुबारक हो। जिस दिन वफादारी बदली है वो जीप के निशान पर है। ये सवाल मेरा भी है, ये जीप का निशान कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है। चाहे आयशा गुल नहीं हो या इमरान खान हो, इंशाअल्लाह फतह जो है वो मुस्लिम लीग नून की। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्की मसाइल का हल कोई कठपुतली हुकूमत नहीं निकाल सकती। ताकतों को बताना चाहता हूं कि अवाम पर एतमाद और उन्हें फैसला करने दें। कठपुतली हुकूमत आपका मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। कठपुतली हुकूमतें इस मुल्क को खतरे से नहीं निकाल सकते हैं। कठपुतली हुकूमतें बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल हो रही है, इंटरनेशनल सूरत हाल जो हो रहे हैं, वो इस मुल्क को उन सूरत हाल से नहीं निकाल सकते हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क के सामने बताना चाहता हूँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ इन ताकतों को क्या अवाम पर भरोसा करे, अवाम पर ट्रस्ट करे, अवाम को अपना फैसला करने दे। बगैर इजाजत लियारी में रैली क्यों निकाली? इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल को 5 जुलाई को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी रैली के लिए जिले इंतजामिया से इजाजत लेना जरूरी होता है। तो आपको बता रहे हैं कि बगैर इजाजत लियारी में आखिरकार रैली क्यों निकाली गई। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी को नाराज लीगी कारकुनों ने घेर लिया। कारकुनों ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ नारे भी लगाए। मज़ीद जानेंगे आई न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा कि नाराज कारकुन कहते क्या हैं?
जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के NA-60 से उम्मीदवार साबिक MNA हनीफ अब्बासी जब अपने हल्के के ऊपर इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो UC-21 का दौरा कर रहे थे। इस दौरान बहुत सारे नाराज कारकुन जो थे वो उनके सामने आ गए और उन्होंने शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। और उनका कहना था कि जब वो अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर उन्होंने हमारी गलियों के और दीगर जो काम काज थे वो नहीं करवाए और उन्होंने आज बड़े उसके बाद हमें शक्ल दिखाई। इस दौरान जो हनीफ अब्बासी के हामी थे वो भी सामने आए थे। उस दौरान शदीद नारेबाजी होती थी दोनों जनों से। बाद में हनीफ अब्बासी की जनत से विड्रॉ कराया गया और वो जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन अधूरी छोड़ के वो UC-21 से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिपोर्ट करने के लिए शकील। नाजरीन, इसे जुबान का फिसलना कहें या पतंग से पुराना रिश्ता, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद ने वोटर से पतंग पर मोहर लगाने की अपील कर दी है। पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से आज हम यहाँ जमा हुए हैं। 25 जुलाई को इंतखाबात हैं। 25 जुलाई को आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप तमाम लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर वोट जरूर कास्ट करें और जब वोट कास्ट करें तो पाक सरजमीन पार्टी का इंतखाबी निशान पतंग है। पतंग है, पतंग को जरूर याद रखें, पतंग को जरूर याद रखें। कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।